हेलो एवरीवन। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। साथ ही अगर स्त्रियों के लिए बात करें तो विवाह के लिए भी जो है हम गुरु ग्रह को देखते हैं। साथ ही जो है अगर हम बात करें तो मान सम्मान जो है वो दिलाने का कार्य भी जो है वो गुरु के द्वारा ही किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है वो ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उनके लिए कई बार जो है ग्रहों की स्थितियों को समझ जाना या उनको पहचान पाना जो है वो कई बार बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ आज मैं लाल किताब के हिसाब से जो है वो कुछ ऐसे जो है वो सिम्टम आपको बता रही हूँ कि जिसके माध्यम से जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्या आपका गुरु ग्रह खराब है। यानी वो कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन उसकी स्थिति किस तरीके की है, किस तरीके के रिजल्ट को आपको लाइफ में दे रहा है। अगर आप इन चीजों को अपने लाइफ के साथ जो है वो मैच कर लेते हैं तो आप बड़ी इजीली जो है ये समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में गुरु ग्रह खराब है या अच्छा है। और साथ ही अगर आपको जो स्थिति है उसके अनुसार ये समझ में आ जाता है कि गुरु ग्रह जो है वो आपको खराब परिणाम दे रहा है आपकी लाइफ में, तो आप जो है उसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, वो आप करके अपने गुरु ग्रह को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जो है उन्हीं के कुछ सिम्टम्स को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी लाइफ से वो कहीं किसी तरीके से मैच करते हैं, और अगर करते हैं और वाकई में जो है वो परेशानियां हमारे जीवन में हैं, तो हम उस ग्रह को जो है वो किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे कि गुरु ग्रह को जो है शिक्षा के साथ जो है वो सबसे पहले जोड़ा जाता है, यानी गुरु का काम ही है आपको शिक्षा देना। तो ऐसे में जो है अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कई बार जो है लोगों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। कई बार जो है वो पढ़ाई उतनी अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है पढ़ाई के साथ, यानी आपके सब्जेक्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं या बीच-बीच में आप अस्वस्थ हो जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है वो खराब हो जा रही है। यानी कोई भी रीज़न ऐसा बन जाए जिसकी वज़ह से आपकी अ, एजुकेशन जो है वो बार-बार डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि आपको गुरु के जो है वो अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इसके जो है वो द्वितीय स्थिति को जानने की कोशिश करें, तो अगर आपकी फैमिली में जो है घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए अगर आपका सोना बिकता है, यानी आपको कभी भी सोना बेचना पड़ता है, तो ये समझ लीजिए कि या फिर जो है वो आपको सोने की हानि हो रही हो, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपका गुरु जो है वो अशुभ है। इसी कारण जो है वो आपको अपने घर के सोने को जो है वो बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर जो है इसका हम अगले सिम्पटम की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप अचानक से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं या आपका जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति बहुत रूखा हो जाता है, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपका गुरु यहाँ पर जो है वो खराब हो रहा है। यानी ये गुरु की खराब स्थिति को दर्शाता है अगर आप किसी के साथ जो है वो खराब व्यवहार करते हैं। कई बार जो है आपने देखा होगा कि लोगों के बारे में जो है वो अफ़वाहें उड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को जो है वो नुकसान पहुँचता है। यानी समाज में जो उनका मान-सम्मान है, उसकी हानि जो है वो होने लगती है। तो ये अफ़वाहें जो है वो कई बार झूठी होती हैं और इनकी अंदर जो है वो किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी आपको उन बातों के लिए अपमानित होना पड़ता है जिन बातों के साथ जो है आपका कोई कनेक्शन भी नहीं होता। तो अगर ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में आती है कभी भी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुरु जो है वो आपको अशुभ परिणाम जो है वो दे रहा है। अगर आप अपने जीवन में जो है वो देखें कि आपके पास जो है वो सब कुछ है,
उसके बाद भी आपको मन में जो है वो संतुष्टि नहीं है। यानी आप किसी भी तरीके से चीज़ों को लेकर, अपने जीवन को लेकर जो है वो सैटिस्फाई नहीं है। आपको हमेशा एक अधूरापन, एक कमी जो है वो महसूस होती रहती है, जिसकी वजह से जो है आप काफ़ी जो है वो परेशान रहते हैं। तो ये भी जो है वो अशुभ गुरु की निशानी है। यानी यहाँ पर आपको संतोष नहीं होता है, किसी भी चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, चाहे आप कितना भी कमा लें, चाहे आप कितना भी जो है वो एन्जॉय कर लें ज़िंदगी को, लेकिन आप फिर भी जो है अपने आप को बहुत जो है दीनहीन-सा महसूस करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि मेरे पास जो है वो नहीं है, जो दूसरों के पास है, या दूसरे बहुत ज़्यादा सुखी हैं, आपको जो है बहुत तकलीफ़ें हैं, आपके साथ परेशानियाँ हैं। तो जब आप अपने साथ इस तरीके का व्यवहार रखते हैं जिसमें कि आप खुद को ही सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपको बताती है कि आपका गुरु ग्रह जो है वो अच्छा नहीं है, यानी आपको वो शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पर जो है वो पैतृक संपत्ति की बात करें, यानी आपके जीवन में अगर पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी तरीके का वाद-विवाद हो रहा है, या आपको अपनी पैतृक संपत्ति पाने में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, कानूनी जो है स्थितियों में आपको पड़ा है उन सारी सिचुएशन की वजह से, या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, जो पैतृक संपत्ति को लेकर वाद-विवाद की स्थितियाँ हैं, या कई बार जो है प्रॉपर्टी की वजह से जो है भाई-बहनों का रिश्ता खराब हो जाता है, या फिर चाचा-ताऊओं के साथ जो है प्रॉपर्टी को लेकर वाद-विवाद की, लड़ाई-झगड़ों की स्थिति बन जाती है। यानी आपके घर खानदान के अंदर ही जो है वो पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर, स्पेशली पैतृक संपत्ति को लेकर अगर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, क्लेश का वातावरण बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका गुरु जो है वो यहाँ पर खराब है। अगर आप जो है वो संतों की संगति में हैं, धार्मिक लोगों की संगति में हैं, उसके बाद भी दिन-रात जो है वो नुकसान झेल रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके का नुकसान जो है वो आपको लगातार हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके गुरु जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है। यानी अगर साधु-संतों की संगति है, अच्छा वातावरण है, अच्छे लोगों के साथ हैं, उसके बाद भी आपको शुभ फल जो है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके का कष्ट, परेशानी जो है वो लगातार लगा हुआ है, कई तरीके के नुकसान जो है वो बार-बार आपको हो रहे हैं, धन की हानि हो रही है, मान-सम्मान की हानि हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके गुरु जो है वो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आप जो है लगातार धार्मिक कार्यों में लगे हैं, आप जो है घर में पूजा-पाठ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में समय दे रहे हैं, है ना? दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में किसी भी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गुरु जो है वो आपके साथ नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी पूजा-पाठ करने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरीके का आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा, आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा, या आप बार-बार जो है लोन आदि की स्थिति में जो है वो चले जा रहे हैं, या आपको पैसे के लिए जो है दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, या फिर जो है आपके खर्चे जो हैं वो आपकी कमाई से ज़्यादा हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये पूजा-पाठ जो है वो आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, यानी इसके शुभ फल जो है वो आपको नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसकी जो सारे कष्ट और तकलीफें हैं, वो आपको आर्थिक रूप से जो है वो आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं। यानी कि गुरु जो है वो यहाँ पर आपको समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए इतने पूजा पाठ के बाद या इतना कुछ करने के बाद भी जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति में जो है वो किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, या किसी भी तरीके की जो है वो आपकी आमदनी में जो है वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर जो है आपको अपने ही पुत्र की वजह से जो है वो किसी भी तरीके की पीड़ा मिल रही है, अपने पुत्र से जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो कष्ट मिल रहा है, या आपका पुत्र जो है वो किसी संकट में है, उसको जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो आपका गुरु खराब हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो संतान का कारक है, और अगर संतान से ही आपको किसी तरीके का लाभ या आराम या सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि गुरु जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका गुरु जो है वो यहाँ पर खराब है। अगर जो है आपको पुत्र से प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, पुत्र की तरफ से जो है किसी भी तरीके के दुख जो है आपको मिल रहे हैं, या फिर किसी कारण से जो है वो पास रहते हुए भी जो है आपके संबंधों में पुत्र के साथ दूरी बन गई है, या पुत्र जो है वो आपसे जो है वो अ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है और आप पुत्र के से जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ सैटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में भी जो है वो गुरु के खराब होने की स्थिति जो है वो पता चल जाती है। अगर जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जो है वो पर्सन आता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जिसकी समाज में बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके आने से जो है या उसके संबंधों से जो है वो आपके जीवन में जो है वो परेशानियाँ बढ़ रही हैं। यानी ऐसे व्यक्ति से आपको लाभ मिलने के बजाय अगर टेंशन हो रही है या रोज़-रोज़ की इस तरीके की परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका गुरु जो है वो आपके लिए खराब है, यानी गुरु के रिजल्ट जो है इसीलिए आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रयासों के बाद भी जो है वो आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, अपने जीवन में जो है स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं, स्थिरता नहीं आ रही है इनकम को लेकर, बार-बार जो है वो आपका कार्य जो है वो शुरू होता है, बार-बार जो है वो जॉब छूट जाती है, या इस तरीके की जो है स्थितियाँ बनती हैं। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें बार-बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आ जाती है। और आप प्रॉपरली जो है वो धन कमाकर जीवन में जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी जो है गुरु की अशुभता का जो है वो पता चलता है। यानी यहाँ पर भी पता चलता है कि एफर्ट्स के बाद भी अगर आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि गुरु जो है आपको जीवन में खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं। यानी गुरु जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है। गुरु का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में नेगेटिव रूप से पड़ रहा है। तो अगर आपको जो है जीवन में गुरु से संबंधित जो सिम्पटम्स हैं, अगर इनमें से कुछ सिम्पटम भी आपके जीवन से मैच करते हैं, आपको लगता है कि इनमें से कुछ सिम्पटम ऐसे हैं जो कि आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके जीवन से जो है कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपका गुरु जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है और वो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है लाल किताब से संबंधित कुछ ऐसे उपाय हैं, जिनको करके आप अपने जीवन में जो है उन कष्टों को दूर कर सकते हैं, गुरु को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको अपने गुरु को अच्छा बनाना है, तो ऐसे में आप अपने खून के जो रिश्तेदार हैं, यानी आपके ब्लड रिलेशंस जो इन लोगों के साथ हैं, उन सभी से जो है वो समान रूप से पैसा लेकर जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के जो रिश्तेदार हैं, यानी ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे या वो आपके बारे में गलत सोचेंगे, तो आप उनके नाम से जो है स्वयं कुछ धनराशि जो है वो लेकर, यानी एक समान जो है वो धनराशि लेकर जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही जो है आप गुरु को अच्छा करने के लिए पीपल के वृक्ष की जो है वो पूजा कर सकते हैं। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, तो ऐसे में जो है ना तो आपको गुरु से संबंधित चीज़ों को जो है वो अपने ऊपर धारण करना चाहिए, ना ही जो है अपने जीवन में उन चीज़ों का बहुत अधिक जो है वो यूज़ करना चाहिए, है ना? अगर आपका कोई ग्रह खराब हो रहा है, तो आपके लिए जो है यहाँ पर दान करना जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। अगर आप दान करते हैं वस्तुओं का, तो वो ग्रह जो है आपको शुभ परिणाम दे सकता है। तो उसके लिए आप चने की दाल है, हल्दी है, पीले फूल हैं, बेसन के लड्डू हैं, पीला कपड़ा है, ये सारी चीज़ों का दान जो है वो मंदिर में कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो पीले कपड़े के अंदर इन सभी वस्तुओं को रख कर जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। तो उससे आपको जो है वो शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जो है वो 8 दिन तक अगर हल्दी का दान लगातार मंदिर में करते हैं, तो उससे भी जो है आपका गुरु जो है वो बेहतर हो सकता है।
यहाँ पर अगर गुरु आपका खराब हो ना तो घर में पूजा करना जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आप घर के बजाय मंदिर में जाकर जो है अगर पूजा करते हैं तो वो आपको शुभ परिणाम देता है। यानी घर में बहुत ज़्यादा मूर्तियों का होना या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना या केले के पेड़ का जो है वो घर में होना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप जो है बेहतर हो कि घर में इन चीज़ों का जो है वो प्रयोग करें। उसके बजाय आप मंदिर जाकर अगर केले की पूजा करते हैं या फिर आप जो है वहाँ पर मंदिर में जो है इन चीज़ों को दान करते हैं या डेली जो है वो मंदिर जाकर जो है वहाँ पर बैठकर जो है वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। यहाँ पे जो है अगर आपका गुरु खराब है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप दूसरों की झूठी चापलूसी ना करें। यानी अगर आप रियल में दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो करें, लेकिन दिखावे के लिए जो है वो नाटक ना करें या अपना फ़ायदा उठाने के लिए, किसी से पैसा लेने के लिए या किसी और तरीके का लाभ जो है दूसरे के माध्यम से जो है प्राप्त करने के लिए आप किसी की चापलूसी ना करें। साथ ही जो है आप शाकाहारी भोजन जो है वो ग्रहण करें, नॉन-वेज आदि का प्रयोग ना करें। शराब आदि से जो है वो आपके लिए दूर रहना अच्छा होगा। साथ ही जो है कहा जाता है कि अगर आपको पता है कि आपके चार्ट में जो है वो गुरु ग्रह जो है वो जस्ट कमज़ोर है, इस वजह से अगर आपको जो है वो गुरु की नुकसान जो है वो झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने माथे पर जो है वो हल्दी का या केसर का तिलक जो है वो धारण कर सकते हैं या हल्दी के जल से नहा सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपका गुरु खराब है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें से कोई कार्य नहीं करना है, यानी कि ना तो आपको हल्दी का तिलक लगाना है, ना ही जो है आपको केसर का तिलक लगाना है और ना ही जो है हल्दी के जल से आपको स्नान करना है। यानी ऐसे में आपको चीज़ों का दान करना है, लेकिन उन चीज़ों का स्वयं जो है कोई प्रयोग नहीं करना है। ये स्थिति सिर्फ़ तब संभव होती है जबकि आपका ग्रह सिर्फ़ कमज़ोर है, इस वजह से आपको उसे मज़बूत करने के लिए जो है वो इन चीज़ों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। अगर आपका गुरु खराब है ना, तो आपको गोल मोती वाली जो है वो माला गले में धारण नहीं करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके के गोल मोती हों, लेकिन आपको उसकी माला जो है वो अपने गले में नहीं पहननी चाहिए क्योंकि जो गोल मोती होते हैं ना, वो जो है वो बुध का कारक होते हैं, है ना? और गला जो है वो आपका बृहस्पति का क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर आप जो है अपने गले में जो है वो बुध को धारण करते हैं या माला पहनने से गुरु जो है वो पूरी तरीके से बुध पर जो है वो निर्भर हो जाता है, तो ऐसे में आपके गुरु की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, यानी आपके गुरु की शुभता जो है वो कम हो सकती है। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप गोल मोतियों से बनी हुई किसी भी प्रकार की माला जो है वो गले में धारण ना करें। इसके लिए जो है आप ना तो पीपल के पेड़ को काटें और ना ही जो है वो किसी को काटने दें, तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? साथ ही जो है आपको किसी का विश्वास जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए, किसी से किया गया प्रॉमिस जो है वो नहीं झुठलाना चाहिए या किसी के साथ जो है वो किसी प्रकार की चीटिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके जो खराब रिज़ल्ट हैं वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अगर जो है वो आप जल में 43 दिन तक जो है वो तांबे का सिक्का जो है वो जल प्रवाह करते हैं या फिर जो है आप हल्दी है या चने की दाल है उसको जल में प्रवाहित करते हैं, तो आपको बृहस्पति के जो है वो अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिल सकते हैं। यानी गुरु से संबंधित पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो सारे उपाय हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। जो सामान जो है वो आपके घर में जो है नॉर्मली उपलब्ध रहता है, अगर आप उन चीज़ों का प्रयोग करके अगर ये सिंपल-सिंपल से उपाय कर लेते हैं, तो उपायों के वो परिणाम आपके जीवन में शुभता लेकर आ सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन छोटी-छोटी चीज़ों से ही जो है, आप अपने गुरु को बेहतर कर लेंगे और उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएँगे।
तो आई होप ये गुरु से संबंधित सामान्य जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी का भी गुरु जो है वो किसी भी तरीके से आपको पीड़ा दे रहा है, किसी भी तरीके का कष्ट जो है वो आपके जीवन में शामिल कर रहा है, तो आप इन उपायों से अपने आप को उस पीड़ा से जो है वो बाहर कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।